राजस्थान का एक छोटा सा गांव और उसी गांव में रहने वाला एक परिवार। परिवार में दो भाई और एक भाई की पत्नी जो काफी सुंदर थी, और एक भतीजा यानी कि जो दूसरा भाई था उसका बेटा। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी गांव की एक कहानी है जो अपने आप में अजीब कहानी है। इश्क की कहानी है। कहानी की शुरुआत कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बताता हूं कि कैसे ये मामला सामने आया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक छोटे से गांव का ये मामला है। यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, तलवाड़ा। तो तलवाड़ा पुलिस रोजाना की तरह अपना काम कर रही थी। वो पुलिस के पास एक कॉल आता है कि ऐसा ऐसा गांव में कुछ हो गया है, मर्डर हो गया है। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है। घर में देखती है तो एक शख्स जिसकी कुछ ही टाइम पहले शादी हुई थी, उसका मर्डर हो गया। पुलिस शुरुआती जांच करती है और जो एविडेंस देखा जाता है, स्पॉट पर वो एविडेंस देखती है और उसकी शख्स की हत्या बुरी तरह की गई थी, धारदार हथियार से। अब पुलिस पता करती है कि भाई, क्योंकि अब सवाल ही उठता है किसने मारा, क्योंकि घर पर मौजूद उसका भाई था और उसकी जो पत्नी थी वो दरअसल कुछ ही टाइम पहले मायके गई हुई थी। पत्नी मायके गई हुई थी तो जाहिर सी बात है पत्नी को इत्तला दी गई, बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया। पुलिस ये सब फॉर्मेलिटी करती है शुरुआत में। अब सवाल ये उठता है कि इस केस में उस शख्स को मारा किसने था। पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन इसके पहले एक कहानी और थी। इसी घर में उसकी पत्नी और उसी घर में रहने वाला उसका भतीजा, जिसका नाम राजेश था, पत्नी का नाम एकता था। एक कोइंसिडेंस था कि पत्नी तो मायके गई थी लेकिन भतीजा भी नहीं मिल रहा था। अब सवाल ये आपके जहन में भी आएगा कि आखिरकार दोनों गायब थे तो क्या दोनों ही इस कांड के पीछे थे, इस वारदात के पीछे थे? ये अपनी बात जाहिर सी बात है आएगा। लेकिन पुलिस तो अपने तरीके से जांच करती है। खैर, पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और पुलिस को पता चलता है कि किसी ने सोते वक्त उस शख्स पर हमला किया है। ये शुरुआती तौर पर जो जांच रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आती पता चलता है। अब मैं आपको कहानी बताऊंगा, कहानी के पीछे क्यों वो दो किरदार बड़े हो जाते हैं। किसका एक ऑर्डर था कि मेरे इस शख्स को मार दो और तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो कहानी यहीं से खुलती है। दरअसल वो महिला यानी जिसके पति का मर्डर हुआ है और उसका भतीजा जिसका नाम राजेश बताया मैंने आपको, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। यानी चाची के इश्क में डूब गया था भतीजा। और लेकिन ये प्लानिंग क्यों हुई और कैसे क्या हुआ, यहां पर समझना जरूरी हो जाता है। क्या दोनों ही इस मर्डर के पीछे थे या कोई और तीसरा था? क्योंकि ये तो चल ही रहा था प्रेम प्रसंग का मामला। लेकिन यहां जानना जरूरी था कि एक शर्त तो थी जो उसकी चाची ने अपने भतीजे यानी राजेश से लगाई थी। उसने कहा था कि तुम जो चाहते हो, या मतलब तुम मुझसे जो प्यार करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और अपने बेडरूम में तुम्हें इस शर्त पर आने दूंगी जब तुम ये काम कर दोगे। ऐसी बात भी निकल कर आई। तमाम चीजें होती है जब पुलिस की जांच पड़ताल होती है। खैर, लेकिन हाँ, यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि ये जो भतीजा था यानी जिसके चाचा का मर्डर हुआ और उसकी चाची, इसके बीच में इश्क कैसे हुआ, तो ये भी अपने आप में एक इत्तेफाक था। दरअसल रहते ये लोग राजस्थान में थे लेकिन पास में हरियाणा में चाची को भी कॉलेज कर रही थी, कॉलेज से कोर्स करना था, और भतीजे को भी उसी कॉलेज के दूसरे कॉलेज से उसी शहर में करना था कोर्स। तो परीक्षा के समय दोनों तैयारी करते थे और एक संयोग ये था कि दोनों के सब्जेक्ट एक थे, जिस सब्जेक्ट की लेकर तैयारी करे तो वो अपनी चाची के साथ बैठकर स्टडी करता। चाची के साथ जब स्टडी करता तो दोस्ती उसकी हो गई। जो एक दायरा था पहले रिश्तों का कि वो चाची है वो भतीजा है, वो धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई। एक दिन चाची ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। लड़का भी सहम गया, जाहिर सी बात है। उसके बाद उसने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और लड़का जो है खुद को काबू में नहीं रख सका। बस यहीं से कहानी शुरू होती है, उस तरीके से जहां पर इन दोनों के बीच में गहराइयां बढ़ती गई। अब आना जाना लगता रहा, एग्जाम देने जाते रहे, और इस बीच में खबर यह भी, जैसा पुलिस को बाद में पता चला, कि दोनों के बीच संबंध भी बन गए। अब सवाल ये था कि मुलाकातें कैसे हुई। परीक्षा जब तक थी तब तक तो दूसरे शहर में जाते थे और दोनों साथ में मिलते थे, जुलते थे, रहते थे एक कमरे में। लेकिन अब प्लान ये बनने लगा कि हमको हमेशा साथ रहना है। तो इसी को लेकर इन्होंने साजिश रचना शुरू कर दी। और साजिश की शुरुआत ऐसे होती है कि पहले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पत्नी मायके चली जाती है और इसका भतीजा जहां इसके चाचा रहता था वहीं पर अपने गांव में रहता है। एक दिन चाची का फोन आता है उसके पास और वो उसे फोन पर एक ऑर्डर देती है। क्या था वो ऑर्डर और चाची के किस ऑर्डर की वजह से भतीजी को कुछ समझ में नहीं आया।
उसका ऑर्डर ये था कि तुम्हारे चाचा मुझे मायके वापस लेने आ रहे हैं और मैं उनके साथ वापस आ जाऊंगी, फिर मैं तुमसे मिलूंगी नहीं। तुम क्या चाहते हो कि हम लोगों की मुलाकात ना हो, संबंध भी नहीं रहेंगे हमारे? तो वो पूछता है ऐसा क्यों? बोले नहीं, अब ये नहीं होगा। इस बात को सुनकर लड़का और ज्यादा, जैसे कहते हैं इश्क में डूब जाता है जब आदमी, तो वो कुछ समझ में नहीं आता उसके। तो वो चाची से पूछता है कि क्या आप चाहती हो? तो वो कहती है कि मैं मायके से वापस नहीं आना चाहता हूँ, तुम्हारे घर नहीं आना चाहती हूँ। इसी बात को लेकर वो उससे कहती कि अगर एक शर्त है तो मेरी मान लो, क्योंकि मैं तो मायके में हूं, तुम अपने चाचा को मार दो। अब वो भी हैरान, क्योंकि कहते हैं इश्क में आगे कदम तो बढ़ जाते हैं, लेकिन इश्क के कदम, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए, यानी किसी का कत्ल करने के लिए इंसान सोचेगा? तो वो कहता मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोन रख देता है। कुछ समय वो सोचता है, लेकिन फिर फोन आ जाता है थोड़ी देर बाद उसकी चाची का। वो कहते तुमने क्या सोचा? मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ, मेरा ऑर्डर है ये, और मैं इसके बाद तुमसे मिलूंगी नहीं कभी भी, याद रखना, तुम्हें छूऊंगी तक नहीं। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक अपने चाचा को मार, दूसरा चाचा को मारने के बाद तुम वहां से फरार हो जाना, यहीं गांव से हम कहीं और निकल जाएंगे बहुत दूर, और मैं तुम्हारे साथ घर बसा लूंगी और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। बस यही बात जो है उस लड़के के जहन में बैठ गई, उसके दिमाग में बैठ गई। उसने कहा हाँ, मैं आपकी शर्त मान लेता हूं। बस इसके बाद वो लगातार प्लान बनाने लगा कि मैं कैसे क्या करूं, और सवाल ये कि जिस चाचा को उसने बचपन से देखा, उस चाचा को मारे कैसे, अब उसका प्लान कैसे बनाए। यही वजह है कि देर रात जब उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने देखा कि कमरे में उसके चाचा अकेले हैं। वो धारदार हथियार लेके पहुंचता है और ताबड़तोड़ वार अपने चाचा पर कर देता है, और इस तरीके से वो वारदात को अंजाम दे देता है। लेकिन पुलिस को जैसे ही शुरुआत में मैंने बताया शक राजेश पर घूमा, तो राजेश को पुलिस ने पकड़ा, और राजेश के जरिए कहानी पहुंच गई बीबी तक, यानी एकता रानी तक। दोनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए, और पुलिस इस वारदात को सुलझाने में कामयाब हो गई। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।